आप सुन रहे हैं कहानी द्राक्षिणी। भाग 14। उर्मी सदमे के साथ बिस्तर पर बैठ गई। उस दिन की नन्ही सी बच्ची ने उसे बहुत चौंका दिया था। उसने लड़की से पूछा, बेटा तुम कहाँ से आई थी कल? कहाँ गायब हो गई थी? मैं तुम्हें कहीं ढूंढ नहीं पाई। लड़की जाकर उर्मी के पास बैठ गई। फिर उर्मी पर अपना नन्हा हाथ रखते हुए उसने अपनी नन्ही सी फुसफुसाहट में कहा, माँ चलो चलते हैं, मैं वहाँ खेलना चाहती हूँ। उर्मी समझ गई कि बच्ची मंदिर जाना चाहती है। उर्मी ने कहा, थोड़ा रुको बेटा, मैं तैयार होकर जाऊंगी। क्या तुम अभी जाना चाहती हो? क्या मुझे नौकरानियों को तुम्हारे साथ जाने के लिए कहना चाहिए? छोटी बच्ची बिस्तर से नीचे कूद गई और अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, तुम आओ, मैं जाऊंगी। छोटी बच्ची ने एक क्षण भी प्रतीक्षा नहीं की और मंदिर की ओर भागी। नन्ही सी बच्ची की प्यारी सी चित्कार सुनकर स्वप्न के कारण जो भय उसके मन में बस गया था वो क्षण भर में ही विलीन हो गया। नन्ही बच्ची ने अभी अभी बोलना सीखा होगा, इसीलिए उसकी वाणी अभी स्पष्ट नहीं है। वो इस महल की एक नौकरानी की बेटी होनी चाहिए, नहीं तो वो महल की दिशाओं को इतनी अच्छी तरह से कैसे जानती? उर्मी ऐसी बेटी की माँ बनना चाहती थी। नौकरानियों ने रानी उर्मीमाला को खुशबू से भरे पानी से नहलाया। नौकरानियों ने देखा कि गौरवशाली राजा राजन इंद्राशीष ने इस रानी को पूरा सम्मान प्रदान किया था। राजन इंद्राशीष के साथ रात बिताने के बाद भी उन्हें उसके शरीर पर नाखून के निशान नहीं मिले थे। पिछली सभी रानियों के पूरे शरीर में घाव और चोटें थी जो उन्हें नहलाते समय नौकरानियों द्वारा खोजी गई थी। ऐसा लग रहा था कि राजन इस रानी से काफी प्यार करते थे और उनका खास ख्याल रखते थे। देवी केशी में गंभीरता और संयम की भावना थी। वो जन्म से ही एक राजकुमारी थी, लेकिन ये रानी इस राज्य की एकमात्र किसान की बेटी थी, इसीलिए उसका व्यवहार काफी नरम और नम्र था। लेकिन फिर भी राजन इंद्राशीष ने उनकी राय का सम्मान किया। उन्होंने उसे शिक्षा सीखने की अनुमति भी दी। जैसे ही उसने अपना स्नान समाप्त किया, उर्मी देवी द्राक्षाणी के मंदिर में चली गई। आज उसने सफेद अस्तर वाली लाल साड़ी पहनी थी। उसका शरीर गहनों से अलंकृत, उसके सर में सिंदूर भरा हुआ था और उसके बाल काले सर्प की तरह जमीन पर झूल रहे थे। पूजा शुरू होने से कुछ देर पहले उर्मी मंदिर पहुंच गई। यज्ञशाला के पास एक बकरा बंधा हुआ था। उर्मी बलिदानों को नहीं देख सकती थी, इससे वो हमेशा दुखी रहती थी। उसने मंदिर में प्रवेश किया और आसपास तलाशी ली, लेकिन बच्ची नहीं मिली। उसने सोचा कि बच्ची चली गई होगी। उर्मी ने देवी द्राक्षाणी की ओर रुख किया और पूरी भक्ति के साथ प्रार्थना में प्रणाम किया। वो मन ही मन बोली, माँ द्राक्षाणी, आपने मुझे रास्ता दिखाया है। आपने मुझे सूचित किया है कि आप बलिदान स्वीकार नहीं करती हैं। फिर मुझे भोर में इतना भयानक सपना क्यों आया? मैंने क्यों देखा कि गर्भवती होने के दौरान मुझे आपके लिए बलिदान किया जा रहा था? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे ये सब दिखाकर आप मुझे कुछ ऐसा समझाने की कोशिश कर रही हैं जो मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है। माँ आदि पराशर, कृपया मुझे इस कठिन रास्ते का मार्गदर्शन करें। मैं राजन को इसके बारे में पूरा सत्य जानने के बाद ही बता सकती हूँ। अर्ध सत्य प्रस्तुत करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब उर्मी देवी द्राक्षाणी को सम्मान दे रही थी, शाही पुजारी एकदंत मंदिर में आ गए थे। उसकी दुष्ट निगाहों ने उर्मी के शरीर को घूरा। उसने सोचा, कुछ महीनों के बाद ही स्त्री के बलिदान से मैं देवी द्राक्षाणी के अस्तित्व को नष्ट कर दूंगा। यज्ञ के बाद मैं इस सुंदर महिला के शरीर का आनंद लूंगा और उस पर बैठकर अपनी शक्ति का भुगतान करके निरंतर शक्ति और जीवन प्राप्त करूंगा, शैतान को सम्मान देकर। एक दंत को देखते ही उर्मी ने अपनी साड़ी सर पर खींच ली और उनके सामने झुक गई। एक दंत की मानवीय आंखों ने फिर से अपना अस्तित्व स्थापित किया। जब भी उर्मी एक दंत के पास होती है तो उसकी तीसरी आंख अपनी उपस्थिति दिखाने की पूरी कोशिश करती है। उर्मी चुपचाप शाही क्वार्टर में लौट आई। उसका सुबह से राजन से सामना नहीं हुआ था। उसने अफवाहें सुनी थी कि राजन युद्ध पर जाने की योजना बना रहे थे। वो घबरा गई। राजन के साथ रहने का ख्याल भी उर्मी को डराता था। दोपहर का खाना खाकर और नए कपड़े पहनकर उर्मी मंदिर के प्रांगण में लौट आई। उसका मन पहले से ही गुप्त तिजोरी को लेकर चिंतित था। वहाँ नीचे जाने के लिए दोपहर का समय सबसे अच्छा था। मंदिर में प्रवेश करने के बाद उन्होंने आसपास का जायजा लिया। नहीं, वहाँ कोई नहीं था। उसने अपना हाथ नटराज के त्रिशूल पर रखा और उसकी गुप्त तिजोरी के द्वार खुल गए। धीमे सतर्क कदमों के साथ कमरे में प्रवेश करने के बाद उसने दरवाजे के बंद होने की प्रतीक्षा की और पिछले दिन की तरह दरवाजे को पूरी तरह से बंद होने से रोकने के लिए दरवाजे में एक हेयर पिन लगा दी। उसने अपने पास मौजूद शास्त्र को रखा और एक नया लिया। उसने एक बार फिर
देवी द्रक्षाणी को याद किया और धीरे धीरे वापस मंदिर चली गई। जैसी वो महल में वापस चली गई, वो मुश्किल से अपने उत्साह को नियंत्रित कर सकी। वो अब रात का इंतजार नहीं कर सकती थी। वो शास्त्र लेकर बैठ गई। वो थी कालिका पुराण। इस पुस्तक में एक विशेष अध्याय पर प्रकाश डाला गया था। देवी द्राक्षाणी ब्रह्मांड में एक और एकमात्र है। वो दुनिया के हर प्राणी और हर क्षेत्र में मौजूद है। सब कुछ उनके द्वारा बनाया गया एक भ्रम है। वो जीवित प्राणियों के हर आकार और रूप में मौजूद है और वो स्वयं निमित्त है। वो सृष्टि के दौरान शिव की आत्मा है। वो अस्तित्व के दौरान विष्णु है और ब्रह्मांड के निर्माण के दौरान ब्रह्मा है। वो स्वयं रचना है। उनका नाम ही उनके बलिदान को त्यागने का संकेत है।